ये सुशासन की नहीं, अपराधियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, मवालियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। सुशासन के कैसे बोल देते हैं? सुशासन का नाम लेकर के और सुशासन बाबू को आप लोग गाली देने का काम धरातल पर जीरो। आप वाहवाही लेने के लिए आप मेट्रो चालू करा दीजिए, एयरपोर्ट खुलवा दीजिए और काम धरातल पर आपका ये नहीं है। जहाँ जनता को 5 रुपया में वहां से गंतव्य को दूरी करने में टेम्पू से लोग चला जाता है और उसका टिकट आप रखे हैं सासाराम विधानसभा से। जनता हमारी यहाँ भ्रष्टाचार से ग्रसित है। आप कोई भी काम लेकर के जाइए, कोई भी प्रशासन वाला हो, पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, बगैर घूस का कोई काम नहीं। पहला काम हम अपनी जनता के लिए यही करेंगे कि जो हमारी सरकार ने घोषणा किया कि हम हर गरीब के घर से एक एक नौकरी देने का काम करेंगे और माई बहन योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव लॉग न्यूज। मैं हूं जानकी और आपको बता दिया जाए कि 2025 विधानसभा चुनाव शुरू होने जा रहा है। अक्टूबर का महीना चल चुका है और सर है हमारे साथ सासाराम विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं सुरेंद्र कुशवाहा जी, और हमारे पीछे जो है जनता है अपने नेता के समक्ष खड़ी है। चलिए पहले सर से जानते हैं कि उनकी तैयारी कैसे। सर स्वागत है आपका। आपके चैनल के माध्यम से सभी सम्मानित जनता को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और रह गई तैयारी की बात, तो आरजेडी की तैयारी इस बार सभी 243 विधानसभा पर सभी जो भी उम्मीदवार हैं उनका सभी का तैयारी बहुत मजबूती के साथ है। और इस बार 2025 में जो भी कैंडिडेट आएंगे आरजेडी से, वो जीत करके सदन में आने का काम करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, ये मानिए कि अगर आपको टिकट मिलता तो आप पहला कार्य अपनी जनता के लिए क्या करिएगा? पहला काम हम अपनी जनता के लिए यही करेंगे कि जो हमारी सरकार ने घोषणा किया कि हम हर गरीब के घर से एक एक नौकरी देने का काम करेंगे और माई बहन योजना के तहत हर महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धों का सम्मान। इस जो घोषणा हमारे माननीय तेजस्वी जी ने किए हैं उसको हम लोग मजबूती से उसको पेश करने का काम करेंगे, उसको पास कराने का काम करेंगे और पास करा करके हम लोग का बिहार में ये लागू हो, पहला काम हम लोग का यही रहेगा। उसके बाद हम लोग का हर क्षेत्र से, जैसे हमारे सासाराम विधानसभा से है, जनता हमारी यहाँ भ्रष्टाचार से ग्रसित है। आप कोई भी काम लेकर के जाइए, कोई भी प्रशासन वाला हो, पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, बगैर घूस का कोई काम नहीं करता है। हम लोग जैसे पुलिस डंडा लेकर के नहीं खदेड़ता है अपराधी को, उस तरह से डंडा लेकर के और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे और ये बतलाने का काम करेंगे कि एनडीए की सरकार नहीं है, आरजेडी की सरकार है, सुधर जाओ। नहीं तो जिस तरह से अपराधियों को दौड़ा करके शूट किया जाता है ना, हम लोग अधिकारियों को रोड पर दौड़ाने के काम करेंगे। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है नीतीश कुमार जी जो बिहार के लिए कर रहे हैं। देखिए, हालांकि कुछ ही दिनों में मेट्रो चालू करी है, 3 स्टेशन जारी करे हैं, फिर भी मेट्रो चालू हुई है और लगता है तेजस्वी के वोट नीतीश कुमार जी काट के लेके जाएंगे। अच्छा, एक बात बतलाइए, काम धरातल पर जीरो। अब वाहवाही लेने के लिए आप मेट्रो चालू करा दीजिए, एयरपोर्ट खुलवा दीजिए और काम धरातल पर आपका ये नहीं है। जहाँ जनता को 5 रुपया में वहां से गंतव्य को दूरी करने में टेम्पू से लोग चला जाता है और उसका टिकट आप रखे हैं 20 रुपया, कोई जाएगा? दूसरी बात कि आप जो काम किए हैं आधार अधूरा, उससे क्या फायदा है? वाहवाही लेने के लिए एनडीए सरकार अच्छी तरह से जान गई है कि हम लोग का वोट जो है खिसक चुका है, जनता ने इस पर नकार दिया है। तो ये जनता को प्रलोभन देने के लिए, जनता में अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये तरह तरह का नाटक लोग कर रहा है। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, कोई फायदा होने वाला नहीं, कोई फायदा नहीं है। शासन की सरकार बेकार तो नहीं जाएगी। ये सुशासन की नहीं, अपराधियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है, मवालियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है। सुशासन के कैसे बोल देते हैं? सुशासन का नाम लेकर के और सुशासन बाबू को आप लोग गाली देने का काम कर रहे हैं। ये लोग जितना सुशासन कहता है और बिहार की जनता इन लोग के मुंह पर गाली देने का काम करती है, तो आप कहाँ सुशासन रह गया? अच्छा, करें बात नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। कल पीसी रखा था अपने आवास पर, उन्होंने कहा है कि हर घर सरकारी नौकरी होगी। क्या लगता है, दे पाएंगे? उन्होंने जो बोला, जो उनका कहने का तात्पर्य है, उसको विपक्षी लोगों ने तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहा है। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जिस घर में एक भी नौकरी नहीं है, जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिन गरीबी से त्रस्त है, उन लोगों को चुन चुन करके उन लोगों के घर से मैं नौकरी देने का काम करूंगा ताकि समाज के लोग उठें, अपने गरीबी से निजात पावे। उनका कहने का मतलब ये है। अच्छा सर, आपके सासाराम विधानसभा की बात करें तो आपके यहाँ के
कई चेहरे हैं जो कि उम्मीदवार के रूप में हैं और एक है उपेंद्र कुशवाहा जो कि अपनी पत्नी को चुनाव की माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जिस तरह से कुशवाहा समाज और अन्य समाज के लोगों ने काराकाट में हरा करके उनको सबक सिखाया था, उसी तरह से अगर सासाराम से वो अपनी पत्नी को या अपने बेटी को या अपने भाई को या अपने चाहने वालों को ये लड़ाते हैं तो वहाँ की जनता नकार देगी और ये बतला देगी कि आप कुशवाहा समाज का जो दलाली करते हो ना, जो ढोंग करते हो, दलाल बने हो, ठेकेदार बने हो, ये चलने वाला नहीं है। कुशवाहा समाज का दलाल है उपेंद्र कुशवाहा जी और इनको मैं चैलेंज करूंगा कि अगर राष्ट्रीय जनता दल से ईश्वर ने चाहा हमें चुनाव लड़ने का मौका मिल गया और उसके बाद उनकी पत्नी को मौका मिल गया तो उनका जमानत नहीं जब्त करवा देंगे ना तो मेरा सुरेंद्र कुशवाहा नाम नहीं। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि जन स्वराज और आम आदमी पार्टी ऐसी कई पार्टियां हैं बिहार में और लिस्ट जारी कर दिया कैंडिडेट की और अभी तक आरजेडी सरकार ने नहीं की, इतनी देरी क्यों? माननीय प्रशांत किशोर एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। उन्होंने 21 हजार रुपया लेकर के और कार्यकर्ताओं को ये प्रलोभन दिया कि आप हमारी पार्टी का सदस्यता ग्रहण करें 21,000 से और सदस्य बने हम आपको टिकट देने का काम करेंगे। मतलब जनता को लुभाने की कोशिश, जनता को कार्यकर्ताओं को लुभाने का काम किया और इन्होंने यही कह करके सभी समुदाय के लोगों से ये 21 हजार रुपया का चंदा तसीला और जब टिकट देने की बात आई तो मोटा पैसा वाला को खोज खोज करके वैसे लोगों को टिकट देने का काम कर रहा है जिससे फिर वो वसूली कर सके। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचारी है प्रशांत किशोर की रणनीति बनाने के नाम पर ये वैसे वैसे लोगों से माने राजनीतिक नेताओं से कहिए, राजनीतिक पार्टियों से कहिए और कंपनियों से कहिए हजारों हजार करोड़ का वसूली किया है। ये आदमी क्या विकास कर सकता है बिहार का? ये आदमी विकास क्या कर सकता है बिहार का? बिहार को शिक्षित बनाएंगे। 1000 प्रशांत किशोर पैदा ले लेगा ना तो वो अपना विकास कर सकता है, लेकिन बिहार की एक भी जनता के जिस दिन अगर विकास कर देंगे ना तो उनके चरणों में सुरेंद्र कुशवाहा नतमस्तक हो जाएगा। अच्छा, लास्ट सवाल रहेगा, जाते जाते अपने क्षेत्र की जनता को आप क्या कहिएगा अगर आपको टिकट मिलता है? हमें टिकट मिले या ना मिले, हम अपनी क्षेत्र की जनता से यही कहेंगे कि माननीय तेजस्वी जी को सभी समुदाय के लोग एकजुट होकर के जाति धर्म से ऊपर उठ करके इंसानियत के नाते एक मौका देना चाहिए माननीय तेजस्वी जी को, ताकि इन्होंने जो जो घोषणा किया है उसको लागू करे और धरातल पर दिखाने का काम करे और ये बिहार के लोगों में आत्मविश्वास जगाने का काम करे कि जो तेजस्वी ने कहा उसको कर करके दिखलाया। आपके समाज के कुशवाहा जी जीत पाएंगे? कई कैंडिडेट हैं वहाँ कुशवाहा जी के समाज। देखिए, जो भी आरजेडी से कैंडिडेट आएंगे वो कुशवाहा समाज के हो, मुसलमान समाज के हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो या दलित हो, वो सब जीत करके सदन में पहुंचेंगे। ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा जो राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल से चुनाव लड़े और जीत करके सदन में न पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए सासाराम विधानसभा के सुरेंद्र कुशवाहा जी थे। इनकी तैयारी है बहुत ही मजबूती के साथ बोल रहे हैं। बहुत गर्म मिजाज का माहौल है, देखना दिलचस्प रहेगा कि कैसा चुनाव रहेगा। 2025 में सरकार बदलेगी या इतिहास फिर से दोहराएगा। बाकी हाल फिलहाल को खबर यहीं छोड़ जाते हैं। आप देख रहे थे लाइव न्यूज में हूं जानकी।